हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप जहां भी होंगे, जैसे भी होंगे, खूब स्वस्थ होंगे और खूब मज़े में होंगे। साथियों, मैं गौरव पांडे इस एमजी मोटिवेशनल के चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आज के वीडियो को कहीं स्किप मत करिएगा, देखिएगा। आज आप ये वीडियो आपके जीवन की कई समस्याओं को समाप्त करेगा, कई प्रश्नों का उत्तर देगा, कई चीज़ों का हल निकालेगा। साथियों, मेरा प्रश्न है आज का कि शक्तिशाली होना या बलशाली होने से आप क्या समझते हैं। क्या जिनके पास बहुत पावर है, जिनके पास बहुत पैसा है, हम उन्हें शक्तिशाली या बलशाली कह रहे हैं, तो ये शब्द जो है शक्तिशाली, ये उन पे चरितार्थ हो रहा है। जिनके पास बहुत रुतबा है, हम उन्हें क्या शक्तिशाली बलशाली कह सकते हैं? नहीं साथियों, आप अपने जीवन के सर्वांगीण विकास के लिए अपने को या किसी को शक्तिशाली कहने के लिए चार बलों का, जब तक आपके अंदर चार बल आपके अंदर नहीं है, आप शक्तिशाली या बलशाली ना आप हैं ना किसी को कह सकते हैं। जिनके अंदर ये चारों बल हैं वही शक्तिशाली हैं, वही बलशाली हैं। तो ये चारों बलों के बारे में जानने के लिए आप पूरा वीडियो देखिए, जरूर बने रहिए इस पूरे वीडियो में हमारे साथ। साथियों, पहला बल होता है उन चार बलों में शारीरिक बल। अगर आपके अंदर शारीरिक बल नहीं है तो आप किसी चीज का निर्माण नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक स्वस्थ व्यक्ति समाज का निर्माण कर सकता है, एक अच्छे समाज का निर्माण कर सकता है। तो सबसे पहले आप अपने शरीर को स्वस्थ करिए। जब तक आप में ताकत नहीं है, आप स्वस्थ नहीं। अब स्वस्थ होने का मतलब, शारीरिक बल का मतलब मोटा होने से नहीं है। आप तंदुरुस्त रहिए और खूब मजबूत बनिए शरीर से। अपने जीवन में ये कैसे होगा, आप शारीरिक स्वस्थ कैसे होंगे? अपने जीवन में व्यायाम को शामिल करिए, योग प्राणायाम को समय दीजिए, थोड़ी देर मेडिटेशन ध्यान करिए। ये योग प्राणायाम, इससे क्या होता है? इससे हमारा शरीर बहुत मजबूत, बहुत शारीरिक बल बड़ा तीव्र होता है, बड़ा तीक्ष्ण होता है। इससे क्या होगा कि जब आप खूब स्वस्थ रहेंगे तभी आगे का आपको सोच सकेंगे। भरपूर नींद लें, नींद लेने में कोई कोताही ना करें। आजकल दिनचर्या बहुत खराब है, पूरी रात लोग जगते हैं, पूरा दिन लोग सोते हैं। तो ऐसा, अगर आपकी नौकरी करते हैं, पूरी रात आप जगे, सवेरे आप नौकरी पे चले गए, लौट के आए, अब आप ना नौकरी सही से कर पाएंगे क्योंकि पूरी रात के जगे हैं। परिवार को शाम को समय नहीं दे पाएंगे क्योंकि पूरा दिन नौकरी में थके हैं। ठीक है, तो ये शारीरिक बल हुआ। दूसरा बल फिर बारी आती है किसका? मानसिक बल। मानसिक बल जो होता है, आजकल हर चार में से एक व्यक्ति मानसिक रोगी है। हर चार व्यक्ति में से, एक सर्वे के अनुसार, एक व्यक्ति मानसिक रोगी है। छोटी छोटी बातों में हर व्यक्ति, हर युवा, मैं युवाओं को की बात कर रहा हूं, छोटी छोटी बातों में वो चिढ़ रहे हैं, क्रोध कर रहे हैं, उनको भावनाओं पे काबू नहीं है, एकाग्रता न होने के कारण वो अपने लक्ष्य प्राप्ति से बहुत दूर हैं। ठीक है साथियों, तो इससे कैसे बचा जाए? इससे कैसे बचा जाए, मैं आपको तरीके बताता हूं कि सबसे पहले तो भैया ईश्वर से जुड़िए। देखिए, कोई मानता नहीं है, पर ईश्वर से जब तक हम नहीं जुड़ेंगे, उनसे आडंबर मत करिए। नाटक नहीं आता है तो मत करिए, उनसे जुड़िए। धूप दीप नहीं जलाने का मन है मत जलाइए, फूल पुष्प जो भी आपका नहीं मन है मत करिए, जल मत चढ़ाइए, लेकिन उनसे जुड़िए। जुड़ने का मतलब है उनके पास थोड़ी देर, सबके घर में मंदिर होता है, नहीं है तो बना लीजिए, बैठिए, उनके पास बैठिए। मंदिर में जाने का मन नहीं है तो अपने कमरे में, अपने मोबाइल में वॉलपेपर लगा लीजिए भगवान का, जो भी आपके इष्ट हैं, उनके सामने बैठिए, उनसे थोड़ी देर प्रार्थना करिए, उनके सामने बैठ के ध्यान करिए। इससे क्या होगा कि आपका मानसिक बल मजबूत होगा। और परिवार के साथ थोड़ा बहुत समय बिताइए। आजकल क्या है कि हम लोग इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से बहुत गहरा संबंध बना चुके हैं। इनका हमारे जीवन में
ज़रूरतें इनकी बढ़ गई हैं, लेकिन इनको केवल उपयोग करिए अपनी ज़रूरतों के हिसाब से। अब इनको अपने जीवन का एकदम महत्वपूर्ण स्थान दे चुके हैं। अब हमने देखा है कि लोग क्या करते हैं कि मोबाइल फोन्स, टीवी, इनको देखते हुए खाना खाते हैं। पहले क्या था कि हम लोग खूब मम्मी पापा सभी लोग साथ में बैठ के पूरा परिवार भोजन करते थे। तो आप भी उस पुरानी रीति को अपनाइए, गैजेट्सों से दूरी बनाइए, इनको रख दीजिए, फोन आए किसी का उठा लीजिए, बात कर लीजिए, फिर इनको दूर रख दीजिए, इनको जेब में लेके ना टहलिए घर आने के बाद। ऑलरेडी आप यार अपने जीवन के आधा हिस्सा तो इनके साथ बिता ही रहे हैं सुबह से लेकर रात तक। अब अपने परिवार के साथ बैठिए, अच्छे से भोजन करिए, कुछ देर टहलिए बाहर, कुछ देर टहलिए, प्रकृति से जितना अधिक से अधिक जुड़ सके जुड़िए और नेचुरल रहिए। ठीक है। इसके बाद आता है बौद्धिक बल। बौद्धिक बल क्या है? बुद्धि बल। अब एक स्वस्थ शरीर में एक स्वस्थ मन मस्तिष्क का निवास होता है। जब आपका शरीर स्वस्थ होगा, आप मानसिक मजबूत होंगे, फिर आप बुद्धि बल आपको मजबूत करना है। कैसे करेंगे? देखिए, आजकल क्या है कि हम अपने बच्चों को कॉन्वेंट शिक्षा दे रहे हैं। ठीक है, दीजिए, समय के मांग के अनुसार उनको कॉन्वेंट शिक्षा दीजिए, लेकिन अगर उनके सिलेबस में नहीं है तो हम अपने हिसाब से क्या उनको शास्त्रों का ज्ञान नहीं दे सकते हैं? रामायण, गीता, इनका पाठ नहीं पढ़ा सकते हैं? किसी महापुरुष की पहले क्या था, हम लोग रात में जब लेटते थे तो बाबा होते, दादा बाबा, नाना नानी, इनके यहाँ जब इनके साथ हम लोग बैठते थे तो लोग हमको अच्छी अच्छी रामायण की चौपाइयाँ, अच्छी अच्छी कहानियाँ, अच्छे अच्छे जो हमारे महापुरुष आए हैं उनके बारे में बताते थे, तो बच्चा उसके बारे में सोचता था। आजकल क्या है कि वही अंग्रेजी शिक्षा, पाश्चात्य संस्कृति, बिल्कुल ठीक है, जरूरी है भैया, आप सभी हर क्षेत्र में इंपॉर्टेंट है, दीजिए, लेकिन उनके साथ बैठिए तो गैजेट्सों से साथ वक्त बिताने से अच्छा है कि उनको ये कहानियां बताइए। अब आप उनको अच्छी बातें बता रहे हैं, उसके लिए आप भी अच्छा ज्ञान ले रहे हैं, शास्त्रों का ज्ञान आपने लिया, अपना कल्याण किया, अपने बच्चों में अपने से जो भी छोटे हैं उनके साथ शेयर किया, उनका भी विकास हो गया। ठीक है, एक साथ एक तीर से दोनों निशान फिट हो रहे हैं, सभी का कल्याण हो रहा है। ठीक है, बुद्धिबल मजबूत होगा तो अधिक तर्कपूर्ण निर्णय लेने में आप समर्थ होंगे। जब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे होगा, तो भैया सात्विक खान पान अपनाएं। देखिए, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने पसंद के भोजन से दूर हो जाएं, क्योंकि आजकल सब पिज़्ज़ा बर्गर सब बहुत यूज कर रहे हैं और इनसे कोई पूर्ण तरीके से, ठीक है, आप दूरी नहीं बना सकते, कोई बात नहीं, पर अपने जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा सात्विकता लाएं, भोजन सात्विक करें, सात्विक जीवन जिएं। इससे क्या होगा कि अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा, अपने संस्कारों को भूलिए मत, उनसे जुड़े रहिए, उन्हीं से आपके का बौद्धिक बल बढ़ना है। ठीक है, ये वर्तमान जो परिस्थितियां हैं भैया, जो ये प्रेजेंट में सब कुछ चल रहा है ना, इससे आपका पिज्ज़ा बर्गर से आपका बुद्धि बल नहीं मजबूत होगा। जितना मैं बता रहा हूं इतना करेंगे, आपका बुद्धि बल बहुत मजबूत होगा। ठीक है, बच्चों को उच्च शिक्षा दें, रामायण महाभारत गीता की कहानियां सुनाएं, क्योंकि संस्कारों से युक्त युवा जो है, शिक्षा प्राप्त युवा ही एक बेहतर राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। मैं ये लाइन फिर से आपको बताता हूं कि संस्कारों से युक्त शिक्षा प्राप्त युवा एक बेहतर राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। इसके बाद जब शारीरिक, बौद्धिक, मानसिक सब हो गया, तो फिर एक बल और आता है, उसको कहते हैं संगठन बल। अब संगठित रहें, चाहे आप आपके मित्रों का समूह हो, एक समूह बनाएं मित्रों का। ठीक है, आजकल किसी के दोस्त नहीं है, लोग अकेले हैं, ऐसे जीवन नहीं चलने वाला भैया। एक मित्रों का समूह बनाएं, लेकिन अच्छे मित्रों का, जो मिलने पे अच्छी बातें हो जिनसे, ठीक है, अच्छे ज्ञान, अच्छे संस्कार का आदान प्रदान हो, ऐसे मित्रों का एक समूह बनाएं। भरा पूरा परिवार जो है उसके साथ समय बिताएं, अपना एक समाज बनाएं, क्योंकि दोस्तों एकता में बहुत ताकत होती है। जब तक आप एकत्रित नहीं होंगे, आप संगठित नहीं होंगे, आप कुछ नहीं कर पाएंगे।
आप एक मार्केट में जाते हैं, एक व्यापारी अगर आपसे गलत तरीके से भी पेश आता है, आप उससे लड़ने की कोशिश करते हैं, उसके साथ 4 व्यापारी और खड़े हो जाते हैं और आप लौट आते हैं। कुछ नहीं कर पाता है और कोई नहीं कर पाता है। और आपने ऐसी घटनाएं देखी भी होंगी। मैं आपको ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं दूंगा जिनको आप समझ ना पाएं, मैं वही बताऊंगा जिनको आप डेली अपनी लाइफ में महसूस करते हैं। तो संगठित रहिए, और इससे क्या होगा कि 4 अपनों का जब आपको सपोर्ट होगा तो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। इस प्रकार आप इन 4 प्रकार के जो हमने आपको आज बल बताए हैं, शारीरिक, मैं एक बार नाम दोहरा देता हूं, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और संगठन, इन चारों बलों को अपने जीवन में कोशिश करें कि उतारें। इससे क्या होगा कि एक बेहतर पर्सनालिटी का आपके अंदर निर्माण होगा। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो आज का पसंद आया हो दोस्तों, मैंने उम्मीद की है कि जो ये मेरे दिमाग में बात आई कि आपके सामने मुझे ये रखना चाहिए, मैंने रखने की कोशिश की है। समझ में आई हो, पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को 2-4 लोगों में शेयर करें, और कहीं कोई मन में डाउट रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे प्रश्न कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।